वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां श्री राम को मिला था ब्रह्मास्त्र, जिसका प्रयोग उन्होंने रावण को मारने के लिए किया था। आज तक आपने श्री राम से जुड़े कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में सुना होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री राम ने मानसून की बारिश में 4 महीने के लिए शरण ली थी। इस स्थान को रामटेक के नाम से जाना जाता है। ये स्थान महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आज के समय में भी ऐसी कई निशानियां देखने को मिलती हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। रामटेक के बारे में ये तक कहा जाता है कि यही देवी सीता ने अपने वनवास की पहली रसोई बनाई थी। इस जगह के बारे में न केवल लोक मान्यताएं प्रचलित है, बल्कि वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारणी से पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक से बारिश का मौसम हो गया। कहा जाता है कि मानसून बारिश के ये 4 महीने श्री राम ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ही गुजारे थे, जहाँ से श्री राम को रावण के बारे में पता चला था। इसके बाद श्री राम ने धरती से सारे राक्षसों को खत्म करने का प्रण लिया था। माना जाता है कि यहाँ यानी अगस्त्य ऋषि के पास 4 महीने रहकर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। एक मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर श्री राम को अगस्त्य ऋषि से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, जिसकी मदद से भगवान राम ने रावण का वध किया था। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने यहाँ राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। संस्कृत में प्रतिज्ञा को टेक कहते हैं, इसलिए इस जगह को रामटेक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं उस जगह के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सीता ने वनवास के दौरान अपनी पहली रसोई बनाई थी। कहा जाता है कि इस जगह का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। यहाँ के निवासियों की माने तो पद्म पुराण में एक अध्याय है जिसे सिंधुरागिरी महात्म्य कहा जाता है। इस सिंधुरागिरी महात्म्य में रामटेक का पूरा वर्णन पढ़ने सुनने को मिलता है। इसमें किए उल्लेख की माने तो श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ के सभी ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। इस रसोई का निर्माण पत्थरों से किया गया था। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। परंतु हैरानी की बात यह है कि फिर भी सदियों से बने इस मंदिर का आज तक ज्यादातर हिस्सा सही सलामत है। इस मंदिर में एक कुआं भी है। इस जगह को और उसके आसपास स्थित पहाड़ियों को रामगिरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी जगह पर संस्कृत के कवि कालिदास ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत यही लिखी थी। अगर आपने मेघदूत पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि इसमें रामगिरी का काफी जिक्र किया गया है। जब भगवान अपने वनवास के दौरान यहाँ आए, जब वे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने आसपास हड्डियों का ढेर देखा। ये सब देखने के बाद उन्होंने अगस्त्य ऋषि से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हड्डियाँ यहाँ के योगी ऋषि मुनियों की है। उन्होंने उन्हें बताया कि यज्ञ आदि जैसे धर्म आदि के कर्म करने में असुर यानी राक्षस हमेशा विघ्न डालते हैं। ये सब जानने के बाद श्री राम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना धनुष उठाकर ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यहाँ के ऋषि मुनियों को असुरों का नाश करके अभय प्रदान करूंगा। रामटेक का मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसे गण मंदिर भी कहते हैं। आज के समय ये भव्य और अद्भुत मंदिर एक तीर्थ बन चुका है। लोग दूर दूर से यहाँ श्री राम के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक इतिहास की माने तो श्री राम के इस धाम का आधुनिक रूप मराठा काल का है। कहा जाता है त्रेता युग में यहाँ केवल एक पहाड़ हुआ करता था जो पहले मराठों का गढ़ और फिर श्री राम के मंदिर में तब्दील हो गया। यहाँ के राजा यानी नागपुर के राजा रघुजी भोसले ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से रामायण के अनुसार ये धाम राम कथा का सबसे अहम पड़ाव है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यही श्री राम को उनके वनवास आने का सही मकसद पता चला था। मान्यता है कि यहीं से श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि यही वो स्थान था जहां भगवान ने समस्त राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस धाम या मंदिर की ज्योति में भगवान राम का अक्स देखने का दावा किया जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर के तार एक ऐसे तपस्वी से जुड़े हैं जिसका श्री राम से गहरा संबंध माना जाता है।
कहते हैं श्री राम संबूक नामक एक साध्वी के निर्वाण के लिए यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए तो संबूक ने उनसे 3 वरदान मांग लिए, जिसमें से सबसे पहला था कि मेरे शरीर से शिवलिंग बने, दूसरा ये कि आपके यानी श्री राम के दर्शन से पहले मेरे दर्शन हो, और तीसरा कि आप ज्योति के रूप में हमेशा यहाँ उपस्थित रहे। कहा जाता है श्री राम स्वयं उस ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।